काल शब्द दोष होता नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है, नहीं है जिक्र। बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उल्लू बना रहे हैं। जी। और मुश्किल क्या है कि लोग मान जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा हो, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उसकी जानकारी मालूम पड़ जाती है। तो असफलता आपकी सफलता की यात्रा का पहला पड़ाव है। इसलिए जो लोग ठीक से असफल नहीं होते वो ठीक से सफल भी नहीं होते। मध्य दोपहर में आप और आपकी छाया आपके बराबर होते हैं। वो एक समय है जब आप अपने को जान सकते हैं, वरना कोई जानने का तरीका नहीं। इसलिए यहीं से तंत्र मंत्र यंत्र प्रारंभ होता है। जब केतु सम्मान देने पर आता है तो वो सम्मान कभी जिंदगी में उससे कोई छीन ही नहीं सकता। और कोई ग्रह दे तो शायद सम्मान छीन भी ले, केतु का दिया सम्मान कभी नहीं छीने जाता। ज्योतिष में झूठे उपाय बताना बहुत आसान काम है। अपने बच्चों पे नहीं बताते, अपनी पत्नी को नहीं बताते, अपने पिता को नहीं बताते, आम आदमी को बताते हैं, उससे लाखों करोड़ रुपए लेते हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से भामी सर के साथ हमारी राशियों और ग्रहों के ऊपर जो चर्चा चल रही है, आप सब लोगों का बहुत प्रोत्साहन मिला और कुछ फ़ोन भी आए कि राहु केतु के ऊपर कोई गहन और विस्तृत जानकारी दी जाए। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने एबीसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत करिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपके पास जो भी नई वीडियो हो तुरंत पहुंच जाए। आइए भामी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कई लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए कि राहु केतु के ऊपर स्पेशल जानकारी दी जाए कुछ खास, क्योंकि राहु केतु का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। सर, आपने पहले भी राहु केतु के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, चर्चा की है, तो उन्हें सुनकर देखकर तो लगता है कि राहु केतु से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है। और वैसे देखें तो लोग राहु केतु के नाम से ही डर जाते हैं। और तो अक्सर तो लोग कहते हैं कि आप पढ़ते भी हैं हम कि राहु षड्यंत्रकारी है, पर आप कहते हैं कि षड्यंत्र राहु केतु के साथ हुआ है, तो ये आप किस आधार पर कहते हैं? देखिए, मेरा आधार बड़ा सिंपल सा है जी। और मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ जिस तरह से सब सोचते। मेरा सोचने का तरीका अलग है। अब जब अमृत वहाँ से निकला समुद्र मंथन से, तो ये तय हुआ इसको बराबर बराबर बांटेंगे। जब झगड़ा हो रहा था जी। तो भगवान विष्णु बोलते हैं मैं बराबर बांटूंगा, लेकिन वो विश्व मोहिनी का रूप रखते और एक उनके पात्र में मदिरा है, हाँ जी। एक में अमृत है। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवताओं को तो मिलेगा अमृत और राक्षसों को नहीं मिलेगा। जी। और राक्षस चूँकि भौतिकवादी होते हैं जी। और स्वार्थपरक उनका एटीट्यूड होता है और सेल्फिश होते हैं, तो वो मोहिनी को देख के मोहित हो जाते हैं। तो उस देवताओं को ये मालूम है कि ये विष्णु है, तो देवता नतमस्तक हैं ऑलरेडी। वैसे ही वो विष्णु के पुजारी हैं, शिव के पुजारी हैं। जब उनको मालूम पड़ रहा है कि ये तो भगवान विष्णु हैं, तो उनका तो उनके प्रति और भी सम्मानजनक है। इनको तो स्त्री दिख रही है, इनको स्त्री दिख रही है, तो ये उस तरह से तो राक्षस हैं। तो एक नीति के तहत किया गया। उस नीति के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो उचित थी उस समय के लिए। लेकिन राहु जो है वो देख रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है, वो समझ गया। तो वो कह रहा है कि यार ये तो षड्यंत्र है, ये तो विश्व मोहिनी जो है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो ऐसी सुंदरी होती नहीं इस दुनिया में। वो तो विश्व मोहिनी थी, वो तो विश्व को मोहने के लिए तैयार थी, तो ऐसी सुंदरी कहाँ होती है जो अद्भुत अद्भुत भी उसके लिए शब्द में छोटा पड़ जाए, तो शब्दों में बयान नहीं की जाए, तो वो उस तरह की सुंदरी थी जो। तो उसको देख के सब चमत्कृत थे, उसका ऑरा, उसका, उसके बाद वो नाच रही है और वो उसका अपने हाव भाव है, भंगिमा है, तो वो सब देखते हैं। लेकिन वो उसके पीछे विष्णु को दिख रहा है, ये तो गड़बड़ है। वो कह रहा है कि अमृत तो इनको मिल जाएगा देवताओं को, हम तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो अब वो क्या कहता है कि षड्यंत्र हो रहा है, ये वो षड्यंत्र हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा, जब आपको लगे कि षड्यंत्र हो रहा है, वो राक्षस प्रकृति का आदमी है, वो कहता है षड्यंत्र हो ही रहा है तो मैं भी करता हूँ। बिल्कुल। मैंने शुरुआत नहीं की, शुरुआत आपने की, तो शुरुआत आपने की तो मैं भी कर देता हूँ। तो वो जाके बीच में बैठ जाता है चंद्रमा और उसकी।
जी। सूर्य के बीच में। इतने में भगवान भी तेजी से, या भगवान चाहते होंगे उसको, भगवान उसको चाहते होंगे कि ये अमर हो जाए, तो उन्होंने उसको, भगवान तो जानते थे लेकिन उन्होंने भी राहु का साथ दिया, और राहु अमृत पी लेता है, उस प्रोसेस में अपनी गर्दन कटवाता है, मरने को तैयार है। तो मरने को जो तैयार हो, षड्यंत्र को समझे, तो इससे, तो इसका मतलब है भीतर से तो अच्छा आदमी है वो, गहरे में तो अच्छा आदमी है, ऊपर से तो लगे कि बड़ा षड्यंत्रकारी है, लोग बोलते हैं। तो मेरे को नहीं लगता वो जो षड्यंत्र हो रहा है, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा हो, तो आपको जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उसकी जानकारी मालूम पड़ जाती है। अच्छा। अगर लग्न में राहु हो, कोई आदमी आपसे मिलने आए, तो आप उसको मिलते ही उसको समझ जाएंगे किस प्रकार का आदमी है। और उल्टा हो तो आदमी आपको षड्यंत्र आपके साथ करके चला जाएगा, अगर राहु कमज़ोर हो तो। जिनका राहु लग्न में हो वो षड्यंत्र समझ समझ जाते हैं। अगर राहु कुंडली में कमज़ोर हो तो लोग आपके साथ षड्यंत्र कर जाते हैं। तो ये स्थिति, ये व्यक्तिगत कुंडली में है, लेकिन वहाँ पर ऐसा है। सर, विज्ञान तो कहता है कि राहु केतु जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के जो कटान बिंदु है वो दो संपात बिंदु है। जो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो आपने अभी स्टोरी सुनाई ये समुद्र मंथन की, पर आपकी इस बुक में एक स्टोरी और लिखी हुई है ऋषि कश्यप और सिंहिका की, उसका क्या अर्थ है? एक ही बात को कहने के लिए कई सारी स्टोरीज हैं। जी हाँ। मतलब स्टोरी इसलिए थी क्योंकि ये जो शास्त्र है बड़ा रहस्यमय शास्त्र है, और इसको सीधे सीधे समझाया नहीं जा सकता था। तो इसको क्या किया गया कि स्टोरीज में, संकेत में, चिन्हों में समझाया गया, ताकि इसका मिसयूज ना हो। इसलिए सेम तंत्र के साथ भी है, जी। और सेम आयुर्वेद के साथ भी है। आयुर्वेद भी इतना आसान नहीं है कि आप समझ लें, और सेम थिंग योगा के साथ भी है। योग भी हर आदमी को समझ में नहीं आता, उल्टा पुल्टा तो कर देता है, हो रहा होता है। आयुर्वेद और योगा का संबंध तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से है ही ना। सबका संबंध है। जितने भी विषय हैं बड़े गहरे विषय हैं जी। ना। योग समझते हैं लोग, जी हाँ। इसलिए आदमी योगी नहीं होता। वरना जो योग जाने योगी हो जाए, तो योग जान के वो कूदता तो मालूम पड़ता है, एक्सरसाइज करता तो मालूम पड़ता है, योगासन भी करता मालूम पड़ता है, लेकिन योगी नहीं होता। योग का मतलब था योगी होना, तो योगी नहीं होता आदमी। और आयुर्वेद का मतलब था वैद्य होना, उच्च कोटि का, ऐसा नहीं होता। और ज्योतिषी का मतलब था जो देवज्ञ हो जाए, तो देवज्ञ नहीं होता। बिल्कुल लिखता देवज्ञ है, बिल्कुल। जो देवता के बराबर हो जाए, जो देवों के मंतव्य को समझे, ग्रह देवता है तो उनको जाने, वो देवज्ञ होता है। तो ऐसा देवज्ञ नहीं होता। तो कहानियाँ कई सारी हैं। तो उससे क्या है कि हमको राहु का चरित्र और उसका कर्तृत्व, दोनों व्यक्तित्व कर्तृत्व दोनों मालूम पड़ जाते हैं। तो जो कश्यप ऋषि थे उनकी कई सारी पत्नियां थीं, उसमें आदिति भी थी और सिंहिका भी थी। तो दैत्य पत्नियां भी थीं और देव पत्नियां भी थीं, दोनों थीं। ये खुद देव थे। और ये कई ब्रह्मा हैं, एक ब्रह्मा तो हैं, प्रजापति इनको बोलते हैं। तो ये उसमें प्रजापति भी हैं, एक 10 प्रजापति हैं शायद। तो उनकी जो पत्नी है सिंहिका, वो राक्षस प्रकृति की है, और वो दिन के समय उनसे बोलती है कि मुझे पुत्र चाहिए। जाहिर है पुत्र चाहिए तो उसके लिए संभोग करना पड़ेगा। तो अब वो ऋषि बड़े परेशान हैं, क्योंकि उस समय जो मान्यता थी, मान्यता तो आज भी है, लोग मानते नहीं हैं कि दिन के समय संभोग करना उचित नहीं है, और उसके लिए रात्रि निमित्त है उसका। लेकिन वो ज़िद कर रही है, वो बहुत ज़िद कर रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब ऋषि के दिमाग में द्वंद्व है। अगर ऋषि मना करता है कि वो पुत्र की कामना कर रही है, और जेन्युइन वाइफ है, उनकी पत्नी है, और पुत्र की कामना कर रही है, समय का सवाल है, लेकिन वो अगर किसी को मना करते हैं तो ये ब्रह्म हत्या के तुल्य था उस ज़माने में। एक ऐसा युग था। अगर ऐसी कोई स्त्री आए और वो दूसरी स्त्री आए तब भी, इसलिए कई बार ऋषि लोग तैयार हो जाते थे। ऐसी कई कथाएं हैं, उस पर हम नहीं जा रहे। तो वहाँ पर वो अपनी पत्नी को कैसे मना करें जो पुत्र की कामना कर रही? वो सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रही, वो कह रही मुझे आपसे पुत्र चाहिए, अभी चाहिए। अब ऋषि के दिमाग में द्वंद्व है, उसके दिमाग में पागल बने,
सिंघिका के दिमाग में पागलपन है, उनके दिमाग में द्वंद्व है, वो जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो उससे तो वो संभोग होता है। जैसे संभोग होता है तो एक राक्षसनुमा आदमी पृथ्वी से आकाश तक एकदम काला और बलशाली पैदा हो जाता है दिन के समय में। तो ऐसी कथाएं हमारी आप जानती हैं। जी। तो उसके बाद वो देखता है कि मुझसे सुंदर एक सूर्य चमक रहा है। तो कहता है मुझसे सुंदर, मुझसे ज़्यादा बलवान ये कौन हो सकता है। राहु ने सोचा। राहु सोचता है, वो जाके उससे युद्ध करता है। जी। उससे युद्ध करता है और इतना युद्ध करता है उससे कि दोनों में कहते हैं काफ़ी लंबा युद्ध होता है। और फिर सूर्य उसकी बहुत पिटाई करता है, बहुत 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 मारता है उसको। और फिर वो उसको मूर्छित होके पहाड़ नुमा खुद एक पहाड़ पे पड़ा रहता है कई कई महीनों तक। धीरे धीरे जब उसकी चेतना जागृत होती है, तो चेतना जागृत होती है तो फिर वो होश में आता है। तो उसको लगता है कि यार मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये सारा माँ का प्रभाव है, माँ राक्षस नहीं है तो सारी राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर है। अब जो पुत्र है, पुत्र तो कश्यप का है, कश्यप ऋषि हैं, प्रजापति हैं, तो वो सब जानता है, पूजा पाठ भक्ति। तो वो कथा ये बोलती है कि 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, ब्रह्मा जी की आराधना करता है, तपस्या कर रहा है। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बताओ तुम क्या क्या चाहती हो मुझसे। तो कहता है कि 2 वरदान चाहिए मुझे, बताओ। दिए। वो एक तो मैं अमर हो जाऊं, बोले ठीक हो गए, और दूसरा मैं सूर्य को खा जाऊं। बोले खा तो जाएगा, पचा नहीं पाएगा, यू कांट डाइजेस्ट। तथास्तु कह के चल देते हैं। और ये जाके फिर सूर्य से झगड़ा मोल लेता है, फिर दोबारा लड़ते हैं। दोबारा लड़ता है, ताकत आ जाती है ना लड़ता है, राक्षस प्रवृत्ति है। लड़ता है तो फिर वहाँ पर उसका गला काट देते हैं। तो राहु और केतु वहाँ बनते हैं। तो एक ही कथा अलग है, वो दूसरी कथा सब जानते हैं जी। और ये कथा मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक ही ग्रह को उसके चरित्र को बताने के लिए बहुत सारी कथाएं हैं, ताकि हम राहु का वो समझें। इस कथा से आपको क्या समझ में आता है? चलिए आप बताइए मुझे, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। मुझे तो ये समझ में आया कि राहु में दोनों प्रवृत्ति थी, राक्षसी प्रवृत्ति भी और पिता की तरफ से देव प्रवृत्ति भी। उन्होंने साधना तो की पर फिर बाद में फिर अपने स्वरूप में आ गए कि मुझे फिर सूर्य से लड़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहु कंफ्यूजिंग भी है और कंफ्यूजन भी पैदा करता है जी। लेकिन जब वो अपनी लिमिट समझ जाता है तब कमाल करता है। जिनकी कुंडली में राहु अच्छा है या राहु प्रधान लोग हैं या मतलब जैसे भी राहु है, जब राहु की दशा अंतरदशा हो तो वो अपनी सीमा को समझ जाए तो असीम हो जाते हैं। सर आपने जिनकी राहु की दशा चल रही होगी, आज आपने उनको एक उपाय बता दिया। सर यहाँ लिखा है कि ज्योतिष का महत्व या प्रभाव इतना ना होता यदि राहु का इसमें स्थान ना होता। केवल राहु की उपस्थिति ने ज्योतिष को एक पूर्णता प्रदान की है, जबकि हम राहु केतु को तो ग्रहों में लेते नहीं, छाया ग्रह माना गया है उन्हें। 7 ग्रह अलग, राहु केतु अलग। अभी आप कुछ बोल रही थी, अभी आपने प्रश्न किया था शुरू में कि राहु का क्या बोलते हैं, काटता है। अब वो पृथ्वी और चंद्रमा के कटान बिंदु हैं, कटान बिंदु कटान बिंदु। राहु को हम क्या बोलते हैं, छाया ग्रह। तो अगर आप उस कटान बिंदु को ना लें तो ये आपका 360 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। बिल्कुल सर, नहीं बनेगा जी। तो उसके 360 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए उस कटान बिंदु को गणना में लेना अति आवश्यक है। इसलिए राहु की छाया का भी अध्ययन करना पड़ता है। राहु और केतु की छाया का अध्ययन करना पड़ता है, जो सर्पाकार है जी। जो सूर्य जो कटान बिंदु है वहाँ से जो छाया आ रही है वो आगे से सांप की तरह है और यहाँ इधर उसकी पूंछ की तरह है। तो पूंछ वाला जो एरिया है वो केतु का है और जो मुख वाला एरिया है वो राहु का है। तो इसलिए एक तो ये बात हुई कि अगर ज्योतिष ही नहीं बनता, आपका 360 डिग्री का एंगल नहीं बनता तो ज्योतिष नहीं बनता, ज्योतिष की गणना नहीं हो सकती थी पूरी। इसलिए राहु केतु की आवश्यकता थी। दूसरी उसके पीछे कथा है। तो कथा जो बोलती है कि राहु जो है शैडो है, तो शैडो बड़ी खतरनाक होती है। शैडो का क्या है कि वो अंधेरे में लुप्त हो जाती है।
मरती नहीं है, लुप्त हो जाती है, जी। गुम हो जाती है, और जैसे ही प्रकाश आता है छाया आ जाती है। सर मैं पहले पढ़ूँ इसको? पढ़ो आप। क्योंकि ये सब बहुत ही अच्छा है इसमें कि छाया का अपना ही संसार है, वह जीवन भर हमारे साथ लगी रहती है। छाया की यह खूबी है कि वह अंधकार में तो गुम हो जाती है और प्रकाश में प्रकट होने लगती है। यहाँ इसे आपने सूर्य के उदाहरण से समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा हो तो उसकी छाया कभी बढ़ने लगती है, कभी घटने लगती है, कभी व्यक्ति के आगे आगे चलती प्रतीत होती है और कभी पीछे, परंतु साथ नहीं छोड़ती। करेक्ट। तो मतलब ये हुआ ना कि छाया जो है, छाया मीन्स कन्फ्यूज़न, राहु से कन्फ्यूज़न का संबंध है। तो आपके भ्रम जो हैं आपके साथ चलते हैं, ऐसे पकड़िए। अगर इसको हमको जीवन में जोड़ना होगा तो हमारे जो भ्रम हैं या पृथ्वी लोक के जो भ्रम है वो आपके साथ चलते हैं। जी हाँ। पृथ्वी लोक पर भी हमको भ्रम, हम सब भ्रमित है ना। जी हाँ। हमारे अपने भ्रम है। तो पृथ्वी लोक पे होने से भी भ्रम होते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पे क्यों हूँ, मैं स्वर्ग लोक पे क्यों नहीं हूँ, मैं विष्णु लोक पे क्यों नहीं हूँ, या किसी और लोक पे क्यों नहीं हूँ। तो ये भी आदमी को हो सकता है कि और मैं पाने की चाह जो है और पाने की उसमें चाह ना है। है के। तो यहाँ पृथ्वी पे एक तो उसकी छाया है, तो एक आम आदमी के पृथ्वी का भ्रम है अपना कि मेरे में इतना कन्फ्यूजन क्यों है, कि मेरे ऊपर इस तरह के घटिया काम क्यों होते हैं। पृथ्वी पीड़ित होती होगी ना कहीं उसके साथ जो गलत काम होता है। यहाँ युद्ध कभी ख़त्म नहीं होते इस पृथ्वी पर। जब से पृथ्वी बनी है इस पर युद्ध ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई युद्ध की चलता रहता है अनादिकाल से। जी। और अगर हम इतिहास देखें तो कम से कम 5000 साल में 5000 से ज़्यादा युद्ध हुए हैं। मतलब हर दिन का एक युद्ध है। तो ये आज भी युद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं, यूक्रेन में भी हो रहा है, इजराइल में भी हो रहा है। तो यहाँ युद्ध होते हैं। तो पृथ्वी अपने से कन्फ्यूज़न में कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ रहने वाला हर आदमी कन्फ्यूज है कि जब, तो ये छाया है। तो इसलिए हमने वहाँ बोला कि अगर सूर्य के साथ आप चलें सवेरे तो आप जो सूर्य प्रकट हो रहा है आपकी छाया आगे होती है। जी हाँ। और शाम के वक्त में आपके पीछे होती है, आगे पीछे कई बार कई हिस्सों में बढ़ जाती है। जो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है तो आपकी की छाया 10 तरह से दिखती है, आगे पीछे सब तरफ घूमती रहती है। दोपहर का ऐसा टाइम है, मध्य दोपहर में दिन के समय आप और आपकी छाया आपके बराबर होते हैं। जी। वो एक समय है जब आप अपने को जान सकते हैं, वरना कोई जानने का तरीका नहीं। इसलिए यहीं से तंत्र मंत्र यंत्र प्रारंभ होता है। सर जो आपने ये लिखा कि अंधकार में छाया लुप्त हो जाती है और प्रकाश में प्रकट हो जाती है, तो इसमें राहु को कैसे लेंगे? अंधकार में जो छाया लुप्त हो जाती है तो जितने अंधकार की चोरी चकारी सेक्स और जितने मर्डर वर्डर हैं, जितने स्कैंडल हैं, वो सारे रात के काम हैं। तामसिक प्रवृत्ति तामसिक प्रवृत्ति सारी जागृत हो जाती है। तो उन सबको मदद करता राहु। इसलिए चोर चकार डाकू और ये जितने सेक्स स्कैंडल्स हैं या और जितने षड्यंत्र हैं वो रात्रि में अक्सर सफल हो जाते हैं। दिन में होते हैं सफल नहीं होते। रात में राहु मदद करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि रात में पकड़े नहीं जाते, रात में बाद में पकड़े जाते हैं अधिकतर, अगर एवरेज देखें। लेकिन क्योंकि राहु वहाँ पर उनके साथ सपोर्ट में जाता है। आप समझते हैं कि सब रात हो गई, लेकिन रात नहीं होगी। रात में राहु का कुकृत्य जारी है। ग्रहों को समझना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए ज्योतिष गुड़ विषय हो जाता है। हाँ, ज्योतिष से कंफ्यूज करना किसी को, ज्योतिष से लाभ लेना बहुत आसान काम है। ज्योतिष में झूठे उपाय बताना बहुत आसान काम है। जिन उपायों को अपने बच्चों पे नहीं बताते, अपनी पत्नी को नहीं बताते, अपने पिता को नहीं बताते, आम आदमी को बताते हैं, उससे लाखों करोड़ रुपए लेते हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सर वही बात है कि जिन किसी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आ जाए या कोई एक भी, तो ग्रहण की कुंडली मान ली जाती है और उसके लिए बहुत सारे उपाय भी बता दिए जाते हैं। जबकि वो व्यक्ति पूरी तरह से सक्सेस है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, पर वो उसी से डरा रहता है कि मेरी कुंडली में तो ग्रहण बना हुआ है। और इसी तरह कालसर्प योग की बात करें तो शास्त्रों में कहीं जिक्र ही नहीं है कालसर्प योग का, पर अब तो खूब मंदिर भी बन गए हैं कालसर्प योग दोष के और खूब पूजा भी हो रही है। इसी को कलयुग बोलते हैं। ये कलयुग का प्रकोप है। और अगर ये जो लता मंगेशकर है उसकी कुंडली में भी कालसर्प दोष था और तेंदुलकर की कुंडली में भी था। लता मंगेशकर शायद 8-9 साल की थी तो गाने लगी, और तेंदुलकर 12-13 साल में क्रिकेट में आई गए थे, 16 साल में तो आई टेस्ट में आ गए थे।
तो इतनी जल्दी दोनों ने काल सर्प योग की शांति नहीं कराई होगी, पता भी नहीं होगा उनको। ऐसे हजारों लोग और भी हैं। तो वो राहु केतु के होने के अलग सीन हैं, और उपाय से आपका टल जाएगा। पहले तो काल सर्प दोष होता नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है, नहीं है जिक्र। बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उल्लू बना रहे हैं। जी। और मुश्किल क्या है कि लोग मान जाते हैं। शायद लोग ज्योतिषी को या ज्योतिष को या पंडित को, विद्वान को बड़ा मान देते हैं जी। और उसकी बात सुनते हैं तो मान जाते हैं, लेकिन होता नहीं है ये। सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा है या राहु के साथ सूर्य है, जी। तो कोई भी ग्रह किसी के साथ है तो उसके गुण धर्म आ ही जाते। जी। जी। किसी के साथ भी कोई ग्रह है तो उसके गुण आ ही जाएंगे ना। मगर मंगल के साथ बुध है तो कोई गुण आ जाएंगे ना उसके। बिल्कुल। ये तो उस तरह के ग्रह नहीं है ना। तो कई ग्रह अच्छे हैं जिनके अच्छे होने से अच्छे गुण आ जाते हैं, और अगर वो विधर्मी या विपरीत ग्रुप के ग्रह हैं तो उनसे जो मुश्किल है वो आ जाती है। बट उसको एक दोष मान लेना और फिर उसको ठीक कर देना। अगर मान लो मेरा दोष है तो आप ठीक कैसे कर देंगे? बिल्कुल। अगर मेरी बुद्धि दूषित है तो जब तक मैं ना समझूं आप कैसे ठीक कर देंगे? और अगर आप ठीक कर दें तो फिर आप मेरा ही कर देंगे कि सबका कर देंगे? लाखों लोगों का कर देंगे। यहाँ तो लाखों लोगों को ठीक कर देते हैं। जी हाँ। अब जो बोलते हैं कि साहब ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र बनाना आसान है? अगर श्री यंत्र हो तो कृष्ण हो जाता है आदमी। श्री यंत्र आसान है बनाना। यहाँ तो हर आदमी हर किसी को बेच देते हैं। हाँ, ये तो हद हद की हद है। हद की हद है ये। इसको कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये यंत्र नहीं है, इन तो बड़े श्री विद्या तो बहुत बड़ी विद्या है। जानता कौन है? बस वही बात है ना। बिल्कुल। वो जानता कौन है? जी। वो जानता है तो अपने लिए करना, लाखों लोगों के लिए कर रहा है। हाँ, उससे इस तरह के षड्यंत्र करके तुमको तो पैसे आ जाएंगे, बेचारा वो गरीब का गरीब रहे और गरीब का गरीब हो जाएगा। सर, और इसी बात से ज्योतिष बदनाम हो जाता है। वही रहा है। जी। यहाँ और भी लिखा है कि हम जैसे ही छाया के रहस्य को समझ लेते हैं तो अंधकार हमेशा के लिए खो जाता है और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। यही राहु है। देखिए, राहु के मस्तिष्क के आसपास 6 शक्तियाँ हैं। पराशक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, तो ऐसी 6 शक्तियाँ, मंत्र शक्ति। तो ये उसके मुकुट के आसपास घूमती रहती हैं। तो जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो फिर आपको और कुछ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पराशक्ति को समझ जाएं, अपरा और परा विद्या जो है, जिसको ज्योतिष आता है, तो परा विद्या जो है वो अपने आप को आपको किसी अलग लेवल पे, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी अगर आपकी जागृत हो जाए तो मामला अलग हो जाता है। ऐसी ज्ञान शक्ति, तो ये जो शक्तियाँ हैं ये राहु के पास हैं। इसलिए राहु का तंत्र में बड़ा प्रयोग किया जाता है, राहु का अज्ञात के क्षेत्र में बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो अगर उसको उस तरह से जो साधक करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि वो एक तो अपना उद्धार कर पाएँ और उससे वो लोगों का भला कर पाएँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बड़ा कल्याण का बात है। और लेकिन अगर सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। मेरे को 45 साल हो गए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी। मैंने एक का भी तो राहु का नहीं कराया, शांति ना कुछ कराया ना कुछ कराया, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। सर, आपने जो बोला कि राहु के मुकुट के चारों तरफ 6 शक्तियाँ हैं, ये उसने अमृत पान किया इसलिए मिली? पहले थी। अच्छा। तभी तो उसने भेष बदला। जी। जी। तो इतना ज्ञानी था वो। हाँ। वो कश्यप का पुत्र भी है, हमको बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यही रावण जो है विसर्वा का पुत्र है, तो उसके पास सारी शक्तियाँ हैं उसके पास। राम को युद्ध करना पड़ता है उससे। तो राक्षस बहुत बलवान होता है। और राक्षस की खास बात है, जो राक्षस या जो डेविल मन होता है वो उसके पास बड़ा कंसंट्रेशन होता है। अच्छा। आज भी आप देखिए, जो जेब कतरा है, मान लीजिए, एक तो जेब काटने का तरीका आता है, आर्ट है सर ये? हाँ, आर्ट है। उसको आपको फॉलो करना आता है। उसका जो कंसंट्रेशन है आम आदमी का नहीं होता, इसलिए वो
1000 बार में से 99 टाइम्स तो 99 टाइम सफल हो जाता है, एक बार पकड़ा जाता है। जबकि आम आदमी के पास इतना कंसंट्रेशन नहीं होता। तो जो डेविल माइंड है या राक्षस माइंड है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत होता है। लेकिन उसकी मुश्किल क्या है कि जैसे ही उसको उसका कंसंट्रेशन से उसको कुछ प्राप्त होता है, ये राक्षसों के बारे में हम देखते हैं, जब उसे ब्रह्मा जी या शिव जी कोई वरदान दे देते हैं तो फिर उसकी राक्षस प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ये मुश्किल है, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर वो सहज नहीं रह पाता। जैसे राहु है, जैसे उसको वरदान मिलता है तो फिर युद्ध के लिए तैयार है, उस चक्कर में गर्दन कटवाता है। जी जी। राहु के रेखांकन को देखें तो इसके लिए लिखा है व्यावहारिकता का स्रोत, और जो रेखांकन है इसका है, नीचे 2 सर्कल है, दोनों को मिला के एक बड़ा सा लूप बना हुआ है। हाँ, तो जो हमने उसकी बात करते आ रहे हैं, तो ये अणु है या एटम है, जो गोला है, जो गोलक है, तो अणु है, ये दोनों तरफ है। तो राहु ऐसे पूरे में छाने का प्रयास करता है और दोनों तरफ उसके घुंडी टाइप है, तो उसका रहस्य बना रहता है। वो छा जाता है पूरे वातावरण को अपने से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर लेता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, अधिकतर नेगेटिव, बिकॉज वो नेगेटिविटी उसमें कहीं ना कहीं प्रकट होती है। ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग सब कुछ समेटना चाहते हैं, जिसे बिल्कुल कवर किया हुआ है? बिल्कुल सही बात है, वो उसको समेटना चाहते हैं और अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, और कई बार वो अज्ञानी होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा। अगर सही राहु वाला व्यक्ति मिलेगा तो वो आपके साथ बहुत सहज होगा। लेकिन अगर राहु ही पीड़ित हो, राहु पीड़ित होने के 50 तरीके हैं, ये आगे हम कभी किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, राहु पीड़ित कहाँ होता है। जी। राहु खुद ही पीड़ित हो जाता है, राहु किसको पीड़ा देगा? उल्टा, जब खुद पीड़ित हो जाता है फिर आपको पीड़ा देगा। ऐसा हमने राहु को सिर बोला तो केतु धड़ है, इसका मतलब कि केतु के पास 5 इंद्रियों का अभाव है, आँख, नाक, मस्तिष्क, जीवा, ये सब। तो इसका मतलब कि वो एक शव के समान है, धड़। और आप यहाँ लिखते हैं कि केतु के विषय में यह सत्य नहीं है, जो अभी तक सोच रहे हैं, हम कहीं और पढ़ रहे हैं। इस सत्य के विपरीत केतु तो पूर्णतः जीवंत, संवेदित, ऊर्जापूर्ण, शक्तिशाली और क्रियाशील है। वास्तव में केतु ही अमृत के प्रभाव को जान सकता है। ठीक बात है। पिया तो राहु ने था अमृत जी। अमृत राहु ने पिया, लेकिन अमृत उसके गले से नीचे उतरा। ठीक, ठीक है। पूरी बॉडी में गया। अब वो तो अमृत की खूबी क्या है कि सब कुछ अमर, जी हाँ। ऊपर का हिस्सा भी अमर, नीचे का हिस्सा भी अमर। अब नीचे के हिस्से में वो सब नहीं है, इंद्रियां नहीं है इंद्रियां, मतलब उसके पास में जो आँख की इंद्री नहीं है, कान की इंद्री नहीं है, नाक की इंद्री नहीं है, जिह्वा की नहीं है। उसके बाद एक इंद्री है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्पर्श की, स्पर्श। टच। तो आदमी के पास में क्या है? आपके पास में जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास पहला टच क्या है, पहला स्पर्श क्या है? माँ का। इसलिए कोई आदमी कितना बूढ़ा हो जाए माँ को नहीं भूलता। उसकी माँ वैसी की वैसी रहती है, वो कितना बूढ़ा हो जाए, मरने के दिन भी उसकी माँ माँ ही रहती है। सही है। वो चाहे वो कितना ग्रैंडफादर हो जाए खुद। तो जो पहला स्पर्श है, उस समय ना उसकी आँख काम कर रही है, ना उसके कान काम कर रहे हैं, ना उसकी जिह्वा काम कर रही है, ना उसकी नाक काम कर रही है। तो ये सब कुछ सारी, ना मस्तिष्क काम कर रहा है तरीके से। लेकिन उसका स्पर्श, वो स्पर्श नहीं भूलता। और वो जो स्पर्श है, वही स्पर्श स्त्री हो तो पुरुष में ढूंढ रही है, और पुरुष हो तो स्त्री में ढूंढ रहा है। और वैसे भी जो अब जो साइंस बोलती है, मॉडर्न साइंस बोलती है, क्वांटम फिजिक्स बोलती है, वो बोलती है कि हमारे हर टिश्यू की अपनी मेमोरी है। जी। एक तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की मेमोरी, यहाँ तो हमारे न्यूरॉन हैं, वो तो अलग है। जितने हैं उससे ज़्यादा एक आपके टिश्यू में उससे ज़्यादा मेमोरी है। पूरे ब्रेन की मेमोरी से एक आपके टिश्यू की मेमोरी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी से गले मिले हो, बेटे से, बेटी से, पति से, किसी से,
वो जो उसका अगर कभी याद आएगा तो वो याद आता है, बाद में उसकी बातें याद आती। जी। इसलिए आदमी अपनी प्रेमिका या प्रेमी को भूल नहीं पाता। उसका स्पर्श, स्पर्श से पूरी याददाश्त, ऐसे याद नहीं आता आदमी ना औरत, स्पर्श याद आता है। तो स्पर्श किसको याद है? आपके टिश्यूज़ को, आपके मॉलिक्यूल्स को याद है, टिश्यू को याद है। तो बच्चे का जो पहला उसका कनेक्शन है वो माँ से, वो भूल नहीं पाता, मरते मरते मर जाए वो नहीं भूल पाता। दैट इज केतु। सर, इस बुक में आपने केतु की व्याख्या एक जख्मी योद्धा से भी की है कि वो किस तरह अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिशाहीनता का शिकार होता है और किन किन समस्याओं से जूझता है। देखिए, जब आपके पास या केतु के पास ये ऊपर का हिस्सा नहीं है जी। तो धड़ है, रुंड है जिसको बोलते हैं, तो केतु क्या करेगा? अब केतु के पास दिमाग तो है नहीं, जी। दिशाहीनता भी है, उसके पास में क्या नाम है, एक तो स्पर्श है, संवेग, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट कर रहा है नेचर के साथ। वो उसको हवा भी लगती है, पानी भी लगता है, ठंड का भी एहसास होता है, लेकिन उससे पीड़ित नहीं है वो। तो वो क्या करता है कि कहता है कि चलो, उसके बाद एनर्जी बहुत है, मरना है नहीं उसने, तो वो जाता है भागा हुआ, एक जगह जाता है, तो जाके जाता है तो उधर उसको जंगल मिलता है, जंगल में मिलता है, जंगल में भटकता रहता है, वहाँ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में कट्स लग जाते हैं और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन अमृत पिया हुआ है तो समझो उसके सब जख्म भी ठीक हो गए। तो थक जाता है, फिर कहता है कि उसको समझ तो आती नहीं कहाँ करे, फिर वो इधर एक दूसरी दिशा में जाता है, तो वो रेत जहाँ रेगिस्तान है उस तरफ चल देता है। ये आदमी की स्थिति भी है, जिसकी केतु की दशा चलती हो, जिसकी कुंडली में केतु हो, उसको उस एंगल से पकड़ना चाहिए। तो वो रेगिस्तान की तरफ चला जा रहा है, दिशाहीनता की तरफ। तो वहाँ की जो स्क्रॉचिंग हीट है, वहाँ का जो झंझट है, उस सब को झेलता है, पसीने पसीने वो उसकी बॉडी हो रही है, उसको मरता भी नहीं है, दिशा भी नहीं मिलती, फिर उसको समझ में नहीं आता क्या करें। फिर वो इधर से भटकता हुआ फिर वो जाके हिमालय नुमा पहाड़ पे चढ़ जाता है, पहाड़ पे चढ़ जाता है, तो वहाँ उसको वहाँ समझ में नहीं आती, थक जाता है। तो केतु के पास में झंडा भी है, केतु के पास में शंख भी है, केतु के पास में अपने स्वॉर्ड भी है, और उसके पास में एक और कमल भी है, शायद 4 हाथ हैं इसके। तो चारों हाथों को वहाँ उस पटक के वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ पर एकदम गिर जाता है। तो गिर जाता है तो फिर उसको जैसे जैसे एनर्जी आती है फिर बैठ जाता है, फिर वो बैठ के अपना ध्यान करता है। जब वो ध्यान करता है तब वो उसके संवेगों से, वाइब्रेशन से वो यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो उसका इंट्यूशन है अपना, और जो इंट्यूटिव विजडम है यूनिवर्स की, उससे जो उसका कनेक्शन होता है तो एकदम वो एक अलग हो जाए। इसलिए केतु को हम शुभ ग्रह मानते हैं जी। केतु को बृहस्पति के तुल्य मानते हैं। आध्यात्म से तो ज़्यादा आध्यात्म से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर उसके भीतर का जो आध्यात्म जागता है तो फिर वो समझ जाता है कि मैंने क्या क्या किया, मेरा तरीका वो नहीं है। और जिनका केतु से कुंडली संचालित हो, ये उनके लिए जानकारी भी है कि आपका तरीका भीतर जाने का है जी, बाहर ढूंढने का नहीं है। बाहर ढूंढोगे तो जख्मी होते रहोगे, इधर चोट खाई फिर उधर से उनकी एनर्जी कम नहीं होती। और यहाँ से मान लो यहाँ तो केतु का तो जख्मी हो गया ये, वो तो हील हो जाता है। तो जैसे हील ये लोग होते हैं फिर दूसरे चल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केतु को वहाँ पर जब वो भीतर जाता है तब उसका जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसके पास में जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है या इंट्यूटिव विजडम है, वो उसके साथ जब मिल जाता है तो फिर वो ब्रह्मांडों के रहस्य को जान जाता है। इसको अगर व्यवहारिक तौर से लें तो उसका मतलब ये हुआ कि जो केतु प्रधान लोग हैं या जिनकी केतु की दशा चल रही है, तो वो अपने जो सेल्फ डिसीजन है उन पर ज़्यादा फोकस है बजाय कि और लोगों के डिसीजन को फॉलो करने के, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने अंतःकरण को सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा लाभ होगा बजाय कि दुनियादारी के चक्करों से। और उसके लिए थोड़ा उनको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए। जो भी करते हैं, जिस प्रभु की सेवा करते हैं, जिस देवी की सेवा करते हैं, उसके प्रति और
आस्थावान होना चाहिए, जी जी जो भी मंत्र कर सकें, नहीं तो हनुमान चालीसा करें, जो भी आसान कर सकें, गायत्री का मंत्र कर सकें। अगर ये सब मंत्र करें तो उनका जो जो क्रिएटिविटी है वो लाखों गुना बढ़ जाएगी, और उनको ये मालूम होगा कि वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से होगी, ना केवल अपने बारे में बल्कि औरों के बारे में भी। मतलब आभास भी होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। सर, अब समझ में आया कि आप केतु के बारे में इतनी अच्छी जानकारी कैसे देते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में तो केतु प्रधान है। लग्न में केतु है शायद, और मतलब और भी काफ़ी ग्रह केतु के इन्फ्लुएंस में है। नहीं, केतु प्रधान तो है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे ग्रहों की मेरे पे बड़ी कृपा है। तो मैं जो बोलता हूँ मैं बोल ही देता हूँ, जी और मैं सबको प्रणाम भी करता हूँ। यहाँ भी लिखा है कि केतु हमें यही संदेश देता है कि हम अपने आध्यात्मिक पक्ष से परिचित होने के लिए बार बार असफल होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि सफलता जो है, अगर बिना मूल्य के मिले, बिना संघर्ष के मिले, तो उसका ज़्यादा मतलब नहीं होता। और जब सफलता असफलता के बाद मिलती है, और झंझटों के बाद मिलती है, ह्यूमिलिएशन के बाद मिलती है, आपकी बेइज्जती के बाद मिलती है, आपके अपमान के बाद मिलती है, तो वहाँ पर समझ में आता है कि अपमान क्यों हुआ था, असफलता क्यों हुई थी। तो असफलता आपकी सफलता की यात्रा का पहला पड़ाव है। इसलिए जो लोग ठीक से असफल नहीं होते, वो ठीक से सफल भी नहीं होते। जो जिन लोगों की ठीक से बेइज्जती नहीं होती, उनका सम्मान भी नहीं होता। तो ठीक से बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, चाहे वो अपनों के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, चाहे वो गलतफहमी के द्वारा हो। तो आपका अपमान होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेगलेशन बहुत ज़रूरी है, आपका ह्यूमिलिएशन बहुत ज़रूरी है, आपको ठोकर खाना बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों से उल्लू बनना, इसको बोलते हैं साधु भाषा में, बहुत ज़रूरी है। और जितनी बार आप बनते हैं वो आपके लिए आपकी सफलता का मार्ग तय करता है। इसलिए जब आप उल्लू बने या आप धोखा खाएं, तो फिर आप ज़्यादा जो जिसने धोखा दिया है उससे ना लड़ें, बल्कि खुद से लड़ें कि आप खा क्यों रहे हैं। जब आपको ये लगे कि मैं क्यों खाता हूँ, हर बार मेरा ही अपमान क्यों होता है, आत्ममंथन तो करना ही हाथ हर बार ये मेरे को ठोकर क्यों लगती है। जी ये नहीं कि ये ठोकर दे गया, ये धोखा दे गया, वो तो धोखा दे ही रहा था, मैं क्यों खा गया। जब ये चिंतन पैदा होता है, केतु का चिंतन है कि ये तो वो तो बदमाश था, मेरे को क्या हुआ, मैं उसके झांसे में क्यों आया। जी जी तो ये जब आत्ममंथन होता है, तो इसलिए आदमी का अपमान होना, आप आदमी को असफल होना, आदमी को भूखा रहना भी, ये जितना सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी लाभदायक है। लेकिन उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। एक बार तो हो जाता है, एक बार तो कोई गिर जाता है। ये कि बजाय कि घबराने तो के इसलिए उसका समाधान इसलिए ढूंढें। अपमान को अच्छा समझना चाहिए। हमारा जब जो अपमान हुआ, बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा इसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया। बाद ये केतु की कृपा रही है। तो बाद में सबने कैसे कैसे माफ़ी मांगी, हमने कहा तो बात ही खत्म हो गई। तुम तो रास्ते पे लाए हमें, तो तुम्हारा धन्यवाद तुम पहले ही कर रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है, इसलिए जिनका होता है उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपकी अब सफलता का द्वार खुलने वाला है, बशर्ते आप अवेयर हैं तब। जी बिल्कुल। सब केतु के रेखांकन की बात करते हैं, तो केतु का है आध्यात्मिकता का स्रोत, और जो इसका रेखा चित्र है वो राहु के रेखा चित्र से बिल्कुल अलग है। जैसे राहु का रेखा चित्र था ऊपर से कवर, और ये पूरा खुला हुआ है ऊपर से। तो इसका जो है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, खुला हुआ है ये। तो अब जब खुला हुआ है तो आदमी भर जाता है, जो खुला हुआ है तो भर सकता है। जी हाँ। राहु खुद को भरना चाहता है, हम्म। ये सबको भरना चाहता है। यहाँ केतु व्यक्तिगत नहीं रह जाता, और राहु व्यक्तिगत होता है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसका व्यक्तिगत होने से ही वो अपना प्रभाव को जमा सकता है। और केतु जो है, जब वो व्यक्तिगत से ऊपर उठ जाता है, समग्र की तरफ चला जाता है, समष्टिवाद हो जाता है, व्यक्तिवाद नहीं रहता उसका, समष्टिवाद यूनिवर्सल हो जाता है। जब वो यूनिवर्सल हो जाता है, कॉस्मिक हो जाता है, तब फिर वो
दूसरे तरह की सोचता है, उसकी सोच ही बदल जाती है, उसकी सोच बड़ी व्यक्तिगत निम्न नहीं रहती, जी। उसकी सोच जो है पूरी आकाश से के बराबर हो जाती है और आकाश से ऊंची भी चली जाती है। वो केतु जी, है। वो केतु है। जी, तब ये केतु के हाथ में झंडा है। इसलिए झंडा है, जी। इसलिए झंडा है। और वहाँ पर जब वो पहाड़ पे जला जाता है, वो थोड़ा मैं कह नहीं पाया, तो वहाँ झंडा गाड़ देता है, अपना झंडा गाड़ के वो अपना ध्यान करता है, और इसलिए उसे ध्वजाधारी भी कहते हैं। और फिर ये जब केतु सम्मान देने पर आता है तो वो सम्मान कभी जिंदगी में उससे कोई छीन ही नहीं सकता। और कोई ग्रह दे तो शायद सम्मान छीन भी ले, केतु का दिया सम्मान कभी नहीं छीना जाता। सर, आज जो राहु और केतु के बारे में आपने चर्चा की, तो जो लोग राहु से इतना डरते हैं या लोग डराते हैं उन लोगों से काफ़ी हद तक उन्हें निजात मिली होगी, राहत मिली होगी। इस तरह आगे भी चर्चा आप करते रहें हमारे साथ और लोगों को लाभान्वित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।